बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल के बारे में सीखा था कि वेरिएबल एक कंटेनर है जो कि किसी भी किस्म का डाटा कंटेन करके रखता है। डाटा की मल्टीपल टाइप्स हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल डाटा टाइप्स को। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होती है, लाइक एच एक करेक्टर है, ई एक करेक्टर है। तो जब हम मल्टीपल करेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग आती है। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में हम लिखते हैं, लाइक हम यहाँ पे लिखें, एक और वेरिएबल लें मैसेज, और वैल्यू इसकी हम डबल कोट्स में लिखें दिस इज़ मैसेज। या फिर हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं सिंगल कोट्स में जिसकी वैल्यूएबल हम लिखते हैं मैसेज टू इज़ इक्वल टू सिंगल कोट्स में, और दिस इज़ मैसेज टू फॉर एग्जांपल। सेम आप प्रिंट करा सकते हैं मैसेज को, और सिंपल आप प्रिंट करा सकते हैं मैसेज टू को भी। इसको अगर हम रन करें तो ये सेम टू सेम वैसे ही काम करेगा, दिस इज़ मैसेज और दिस इज़ मैसेज टू और हेलो पाइथन डेवलपर्स, क्योंकि हेलो वाला जो है वो लास्ट में हमने प्रिंट कराया है। ओके जी, आप चाहते हैं कि आप इन वेरिएबल की डाटा टाइप फाइंड करें, तो सिंपली आपके पास टाइप का फंक्शन यूज़ होता है। टाइप फंक्शन में आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हो, लाइक हम चाहते हैं मैसेज टू जो है उसकी डाटा टाइप क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट आपके पास मैसेज टू की टाइप आपके पास प्रिंट हो जाएगी। तो इसको अगर मैं रन करूं तो मैसेज टू जो है वो क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है, क्योंकि हमें पता है कि सिंगल कोट्स में जो भी वैल्यू होती है वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप आपकी मैसेज टू की स्ट्रिंग होगी। पाइथन में आपको डाटा टाइप डायरेक्टली यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपका जो कंपाइलर है वो डिटेक्ट कर लेता है कि डाटा के अकॉर्डिंग वेरिएबल की डाटा टाइप ऑटोमेटिकली कंसिडर की जाती है। ओके जी, स्ट्रिंग डाटा टाइप पे आप मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है नेम, और नेम आपको पता है अगर ये स्ट्रिंग में है सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में हम लिखेंगे, लाइक नेम हम लिखते हैं हुज़ैमा तारिक। तो इसके ऊपर आप मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई करेंगे, मल्टीपल मेथड्स, लाइक हम इसका केस चेंज कर लेते हैं। हम प्रिंट का फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट नेम डॉट टाइटल। तो क्या होगा, नेम जो वेरिएबल है वो टाइटल केस में चेंज होगा और प्रिंट होगा। सिमिलरली हम प्रिंट कर रहे हैं नेम डॉट अपर, तो नेम जो है वेरिएबल वो अपर केस में कन्वर्ट होगा और फिर प्रिंट होगा। और थर्ड वन फंक्शन है हमारे पास नेम डॉट लोअर, तो नेम ऑलरेडी लोअर में है तो फिर भी ये लोअर में कन्वर्ट होके और आपके पास प्रिंट होगा। तो इसकी आउटपुट हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट वन है वो टाइटल केस में है। टाइटल में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर ये कैपिटल में है और सेकंड लेटर भी ये कैपिटल में है। अपर केस में आपके पास कंप्लीट अपर केस में है, सारे कैपिटल लेटर्स हैं। और लोअर केस में क्योंकि ऑलरेडी था ये लोअर में, तो आप इसको सेम वैसे ही इसकी आउटपुट आई है। तो ये तीन फंक्शन हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप पे अप्लाई किए हैं, टाइटल वाला फंक्शन और अपर केस वाला और लोअर केस वाला। आप चाहें तो एक नया वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करा सकते हैं, लाइक नेम अंडरस्कोर अपर में हम लिखेंगे नेम डॉट अपर। तो यहाँ पे हम फिर नेम ये जो अपर वाला है ये वाला प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया है कि नया वेरिएबल लिया है, पुराने वेरिएबल की वैल्यू अपर केस में चेंज करके हमने नए वेरिएबल में स्टोर कराई है, और उसी नए वेरिएबल को ही हमने प्रिंट कराया है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, या आप चाहें तो एक नया वेरिएबल लेके उसके अंदर वैल्यू स्टोर करके उसी वैल्यू को आप आगे यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स को आप कॉन्केटिनेट या स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है फर्स्ट नेम, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। फर्स्ट नेम में हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल खुजैमा, और सेकंड अंडरस्कोर नेम, और इसमें हम डबल कोट्स में लिख देते हैं तारिक। और सिंपली हम अगर प्रिंट करें, या हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं कंप्लीट नेम, कंप्लीट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस कॉन्केटिनेशन वाला और सेकंड नेम। इससे होगा क्या कि ये दोनों स्ट्रिंग हैं ये कॉन्केटिनेट होके कंबाइन होके कंप्लीट नेम में आ जाएगी, और कंप्लीट नेम को ही हम यहाँ पे अगर प्रिंट कराएं
तो इसकी आउटपुट आपके पास खुजैमा और तारिक। इसके अंदर स्पेस नहीं है क्योंकि हमने स्पेस यहाँ पे दी भी नहीं है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग अगर आप यूज़ करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए हमें करना पड़ेगा, एफ लिखेंगे हम और इसके बाद डबल कोट्स में हम लिखेंगे फर्स्ट नेम, लाइक इस तरह से करली ब्रेसेस में फर्स्ट नेम, और इसके बाद हम स्पेस देते हैं और फिर हम लिखेंगे सेकंड नेम। तो इससे भी सिंपली क्या होगा, फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद स्पेस आएगी और फिर सेकंड नेम आएगा, और ये वेरिएबल जो है वो ये दोनों नाम कॉन्कैटिनेट होके कंप्लीट नेम में असाइन हो जाएंगे। और सिंपली हम अगर इसको प्रिंट करें तो यहाँ पे देखें स्पेस आई है। यहाँ पे स्पेस की जगह आप जो भी लिखेंगे, लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं एट द रेट का सिंबल, तो अभी एट द रेट का सिंबल यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग आप इस तरह से करते हैं। लाइक इससे पहले अगर आपने मैसेज प्रिंट कराना है हेलो का, आप लिखें हेलो और उसके बाद कामा और उसके बाद फर्स्ट नेम और उसके बाद सेकंड नेम। तो इस तरह से हेलो और फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। ठीक है, इसको अगर आप चाहते हैं कि कैपिटल में हो या टाइटल में हो तो कंप्लीट नेम डॉट टाइटल अगर आप कर लें तो ये खुजैमा और तारिक ये जो है ये टाइटल केस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अगर आप चाहो कि आपको टाइटल केस यहाँ पर या लोअर केस यहाँ पे यूज़ करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लाइक नेम, फर्स्ट नेम जो है वो टाइटल केस में होगा और सेकंड नेम जो है वो अपर केस में होगा, और यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं और हेलो की जगह अगर हम लिखना चाहें फॉर एग्जांपल वेलकम, क्योंकि मोस्टली वेलकम लिखा होता है, तो अगर इसको रन करें तो वेलकम है और फर्स्ट नेम जो है वो टाइटल केस में और सेकंड जो नेम है वो अपर केस में। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में आप एफ यूज़ करते हो, एफ के बाद सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स, और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आपको जो भी डिज़ायर्ड आपकी आउटपुट है, जो भी जिस तरह से भी आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हो। आप चाहें तो एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। एस्केप सीक्वेंसेस बेसिकली स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जो कि हम स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करते हैं मोस्टली। लाइक आप चाहते हो कि वेलकम के बाद आपका जो मैसेज है वो न्यू लाइन पे शो हो, वेलकम के बाद बैकस्लैश एन यूज़ किया जाता है न्यू लाइन के लिए। तो आप देखेंगे कि वेलकम टॉप पे है और उसके बाद जो सेकंड नेम है इसके बाद स्पेस थी तो स्पेस आ रही, हम स्पेस काट देते हैं तो ये देखें स्पेस कट गई है, फर्स्ट नेम उसके बाद स्पेस है और लास्ट नेम। तो बैकस्लैश एन यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। सिंपली जो बैकस्लैश टी है वो यूज़ होता है टैब के लिए, अगर आपको स्पेस देनी हो 4 स्पेसेस ये टैब यूज़ होता है। यहाँ पे भी आप डायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हैं, लाइक खुजैमा और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर और उसके बाद बैकस्लैश टी अगर हम यूज़ करें तो मिस्टर के बाद बैकस्लैश टी होगा। यहाँ पे देखें मिस्टर के बाद आपके पास स्पेस है बैकस्लैश टी की और आपके पास दूसरा टेक्स्ट है। तो एस्केप सीक्वेंसेस भी आप स्ट्रिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं सिंपल आपको मैसेज एक लिखें, लाइक लैंग्वेज इज़ इक्वल टू और डबल कोट्स में मैं लिखूं फॉर एग्जांपल जावा बैकस्लैश एन और C++ बैकस्लैश एन और सिंपल पाइथन, और इसको मैं प्रिंट कराऊं यहाँ पे लैंग्वेज को भी प्रिंट लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या होगा, जावा प्रिंट होगा और उसके बाद बैकस्लैश एन है तो न्यू लाइन में, और मैं यहाँ से इनको काट देता हूँ, चलें आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ और यहाँ से भी मैं इसको काट देता हूँ। तो हमने एक नया वेरिएबल लिया है जिसका नाम हमने रखा है लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर हमने एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ किए हैं। बैकस्लैश एन वाला न्यू लाइन वाला, बैकस्लैश टी यूज़ करेंगे वो स्पेसेस के लिए होता है, और भी बहुत सारे हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा। ये देखें आपके पास जावा है, उसके बाद न्यू लाइन में C++ है, उसके बाद पाइथन है, और ये जो मैसेज है ये सिंपल हमने इसमें से हटा दिया था तो सिंपल मैसेज आपके पास अपीयर हो रहा है। ओके जी, हम एक और मेथड देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है मैसेज के नाम से, लाइक हम कहते हैं मैसेज इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में हमारे पास स्पेस है और उसके बाद हेलो है और फिर स्पेस है।
तो समटाइम हमारे पास ये होता है कि जब हम स्ट्रिंग एंटर कर रहे होते हैं या स्ट्रिंग हम वेरिएबल लेते हैं तो हम एम्प्टी स्पेसेस, वाइट स्पेसेस हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इन स्पेसेस को ट्रिम करने के लिए या काटने के लिए आपके पास स्ट्रिप का फंक्शन यूज़ होता है। स्ट्रिप आप कंप्लीट स्ट्रिप कर सकते हो, यानी कि दोनों साइडों से आप स्ट्रिप कर सकते हो वाइट स्पेसेस को। आप चाहो तो लेफ्ट से स्ट्रिप कर सकते हो, आप चाहो तो राइट से स्ट्रिप कर सकते हो। लाइक हम प्रिंट करें मैसेज डॉट एल स्ट्रिप, मैसेज जो है वो लेफ्ट साइड से स्ट्रिप होके प्रिंट होगा, और सिंपली हम इसको राइट स्ट्रिप कर लेते हैं, आर स्ट्रिप, और फाइनल वाला जो है ये स्ट्रिप होगा। इसकी आउटपुट हम देखते हैं। अब देखें हेलो जो है वो लेफ्ट साइड से स्ट्रिप हुआ है, लेकिन राइट साइड से स्ट्रिप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट लेफ्ट से इसको स्ट्रिप किया है। लेफ्ट वाली जो वाइट स्पेस थी वो हमने काटी है। सेकंड में है हमने राइट स्ट्रिप किया है लेकिन लेफ्ट से नहीं किया। वेरिएबल नेम तो सेम ही है, ये देखें यहाँ से स्ट्रिप हो गया लेकिन यहाँ से स्ट्रिप नहीं हुआ। और स्ट्रिप कंप्लीट में हमारे पास दोनों साइडों से मैसेज जो है वो स्ट्रिप हो गया। लाइक जैसे आपके पास लॉगिन का कोई फॉर्म होता है तो आप ईमेल एंटर करते हो, तो ईमेल के बाद आप स्पेस एंटर कर देते हो .com के बाद। लाइक आपने अपना नाम लिखा, लाइक tariq@gmail.com के बाद आप स्पेस एंटर कर देते हो। तो स्पेस काटने के लिए आपके पास ये स्ट्रिप का फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो स्ट्रिप आप एल स्ट्रिप कर सकते हो, लेफ्ट से स्ट्रिप करना है अगर आपने, राइट से करना है, या फिर कंप्लीट स्ट्रिप करना है। कंप्लीट स्ट्रिप में क्या होगा कि दोनों साइडों से जितनी भी वाइट स्पेसेस हैं टेक्स्ट के अलावा वो कट जाएंगी। अगर हेलो स्पेस वर्ल्ड है, अब देखें कि जो स्ट्रिप का फंक्शन है वो जस्ट राइट से और लेफ्ट से स्ट्रिप करेगा, लेकिन ये जो मिडल में जो स्पेस है इसको स्ट्रिप नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एज अ टेक्स्ट कंसीडर किया जाएगा। तो राइट से या फिर लेफ्ट से स्ट्रिप होगा। इसको मैं दोबारा से रन करके देखूं तो ये देखें जो मिडल वाली है वो वैसे ही स्पेस है, ये यहाँ पे देखें राइट से स्ट्रिप हुआ है, लेफ्ट से स्ट्रिप हुआ है और कंप्लीट स्ट्रिप हुआ है। तो जो मिडल वाली वाइट स्पेस होगी ये स्ट्रिप नहीं होगी। ओके जी, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मल्टीपल स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग के ऊपर जितने भी हम फंक्शंस अप्लाई कर सकते थे वो हमने सीखे। स्ट्रिंग के बाद जो फर्दर डाटा टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।